4 साल जापान की मेहनत के बाद घर लौटकर देखा तो पति का नया घर, नई बीवी और नया बच्चा, सब कुछ छीन लिया था। धोखे की सच्चाई ने हिला दिया। मैं ठीक 4 साल 2 महीने बाद अपने गांव लौटी। उड़ान से पहले वाली रात मैं सो नहीं पाई थी। मन में बार बार वही तस्वीर घूम रही थी कि मेरा बेटा रोहन दौड़ कर आएगा और मुझे जकड़ लेगा। सुबह एयरपोर्ट से बस पकड़ी, फिर ऑटो। गांव की गली में घुसते ही दिल तेज धड़कने लगा। घर के बाहर नया लोहे का फाटक लगा था। मैंने सूटकेस खींचा और अंदर कदम रखा। नया 2 मंजिला घर चमकता हुआ। मैं मुस्कुराई। राहुल ने सच में घर बनवा दिया। तभी अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी पानी दो ना। वो रोहन की आवाज नहीं थी। मैं रुक गई। एक जवान लड़की बाहर आई। उम्र कोई 22-23। सलवार कुर्ता पहने, बाल बंधे, चेहरा हल्का सजाया। मुझे देखकर चौंकी। आप? किससे मिलना है? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि सास बाहर निकली। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई अनजान औरत खड़ी हो। अरे प्रिया, तू बिना बताए कैसे आ गई? माँ जी, घर देखने आई हूँ, रोहन से मिलने। तभी वो लड़की सास की तरफ मुड़ी। माँ, राहुल जी आज जल्दी आ जाएंगे ना? माँ शब्द मेरे कानों में गूंजा। सास ने उसे कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और गोद में चिपकी 2 साल की बच्ची को चुप कराने लगी। वो बच्ची मेरी नहीं थी। मैं बाहर गली की तरफ देखी। रोहन मैले कपड़ों में अकेला खेल रहा था, गंदा, दुबला। दिल बैठ गया। मैं तेज कदमों से उसके पास गई। रोहन बेटा। वो घूमा, मुझे पहचानने की कोशिश की, फिर डरते हुए पीछे हटा। तुम कौन हो? मेरी आंखें भर आईं। अंदर से वो लड़की फिर बोली, माँ, इस लड़की को भगा दो ना, राहुल जी को बुरा लगेगा। सास ने मुझे देखा। प्रिया, तू थक गई होगी, जा आराम कर। मैंने सूटकेस छोड़ा नहीं। ये घर मेरा है माँ जी। मैंने हर महीने पैसे भेजे थे। लड़की हंसी। मैंने मुट्ठी भींच ली। तभी राहुल की बाइक की आवाज आई। वह फाटक में घुसा। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी असली तूफान शुरू हुआ। राहुल ने बाइक स्टैंड पर लगाई, नजरें नीची। प्रिया, तुम वापस आ गई? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। हाँ, 4 साल बाद अपना घर देखने। वो लड़की जिसका नाम निशा था, राहुल के पास आई और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। राहुल जी, ये कौन है? राहुल ने कुछ नहीं कहा। सास अंदर चली गई। मैंने आवाज ऊंची की, निशा, तुम मेरी सास को माँ क्यों कह रही हो? निशा ने कंधे उचकाए। क्योंकि वो अब मेरी सास हैं। राहुल जी ने मुझसे शादी कर ली है। मेरा सिर घूम गया। राहुल ने बीच में बोला, प्रिया सुनो, मजबूरी थी। तुम वहां थी, घर बनवाना था, बच्चा हो गया था। मैं हंसी। मजबूरी? मैं हर महीने पैसे भेजती थी। तुमने नया घर बनवाया, नई बीबी लाई। मेरा बेटा गली में घूम रहा है। रोहन दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। मैंने उसे अंदर बुलाया। बेटा, अंदर आ, मैं तेरी माँ हूँ। रोहन डर रहा था। निशा ने उसे खींचा। नहीं, ये मेरा बेटा है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। सब कुछ मेरा है। पैसे मेरे, घर मेरे नाम पर है। राहुल चौंका। क्या? नाम पर? कैसे? मैंने बैग से कागज निकाले। जापान से वकील से बनवाए थे। हर महीने जो पैसे भेजे वो मेरे नाम से ट्रांसफर। तुमने सिर्फ खर्च किए। निशा चीखी। झूठ बोल रही हो। सास बोली, प्रिया बेटी गुस्सा मत कर, सब सुलझा लेंगे। मैंने सिर हिलाया। नहीं माँ जी, 4 साल पहले मैंने कष्ट झेले, अब आप सब कष्ट झेलेंगे। राहुल मेरे पास आया। प्रिया, हम अलग हो सकते हैं, लेकिन घर? मैंने फोन निकाला। पुलिस को फोन कर रही हूँ। ये घर अवैध कब्जा है। निशा रोने लगी। राहुल ने उसे चुप कराया। 2 घंटे बाद पुलिस आई। कागज देखे।
राहुल और निशा को निकलने को कहा। रोहन मेरे पास आकर चिपक गया। अब उसे याद आ रहा था। निशा जाते वक्त बोली, तुम्हें पछतावा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। वे तीनों सामान पैक करके बाहर निकले। नया फाटक, नया घर, सब छोड़कर। रात हुई। मैं रोहन को नहला रही थी। उसने पूछा, मम्मी अब पापा नहीं आएंगे? मैंने उसे गले लगाया। नहीं आएंगे बेटा, अब हम दोनों हैं। लेकिन असली ट्विस्ट अगली सुबह आया। सास वापस आई, अकेली। प्रिया, निशा ने कल रात बताया वो बच्ची राहुल की नहीं है। मैं हैरान। क्या? सास ने सिर झुकाया। निशा किसी और से थी। राहुल को पता था, लेकिन घर और पैसे के लालच में मेरा सिर घूम गया। मैंने तुरंत राहुल को फोन किया। राहुल, सच बोलो। उसने कबूल किया। हाँ, मैंने सोचा था सब संभाल लूंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। अब घर मेरे पास था, रोहन मेरे पास था और सास ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन घर में रहने दिया, सिर्फ इसलिए कि रोहन को दादी चाहिए। 2 महीने बाद मैंने गांव में अपना एक स्टोर खोला, जापान की कमाई से। रोहन स्कूल जाने लगा, साफ कपड़े, अच्छा खाना। एक शाम वो मुझे गले लगाकर बोला, मम्मी तुम सबसे अच्छी हो। मैंने आंखें बंद की। 4 साल की तकलीफ, धोखा, सब खत्म। अब नया जीवन शुरू हुआ था। दोस्तों, प्रिया ने जो किया, क्या वह सही किया या इस कहानी का अंत कुछ और होना चाहिए था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।